हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो 16 सितंबर से लेके और 16 अक्टूबर एक महीने का समय है, इसमें क्या रहस्य है और इसका प्रभाव क्या मिलने वाला है आपको। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हर एक महीने होता रहता है, महीने में एक बार होता है, परंतु हर एक परिवर्तन का अपना अपना प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसमें अलग अलग अन्य ग्रह स्थितियां होती हैं, इसके अनुसार फल में बदलाव हो जाता है। इसमें क्या रहस्य है ये समझते हैं। जब सूर्य का परिवर्तन 16 सितंबर को होने जा रहा है, ये कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में अक्टूबर 2023 से ही 30 अक्टूबर 2023 से केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु ग्रहण योग के निर्माण के साथ साथ मीन में विराजमान राहु की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी और यह ग्रहण योग में कुछ विशेष स्थितियां बनने वाली हैं, कुछ और परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन ये कि स्वयं राशि के अधिपति, कन्या राशि के अधिपति बुध भी 23 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे, जिससे बुधादित्य युग का निर्माण हो जाएगा। फलस्वरूप आप ये नियम जो बड़ा सरल नियम है कि राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं, राशि पति के अनुसार ही फल देते हैं, क्योंकि ये चीज हर एक ग्रह के ऊपर प्रभावी होती है, परंतु उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। अब समझिए कि जब जैसे सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे तो कन्या राशि का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु जो उतना ज्यादा नहीं जितना राहु केतु के ऊपर दिखता है। तो अब जब बुधादित्य योग का निर्माण होगा तो बुधादित्य योग बहुत ज्यादा प्रभावी होगा और ग्रहण योग का भी प्रभाव कम होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे मैंने अभी चर्चा की, तो केतु मजबूर होंगे बुध के अनुसार फल देने के लिए। इसलिए ये जो योग है दुर्योग का निर्माण होने जा रहा ग्रहण योग का, वो उतना प्रभावी नहीं होगा। परंतु कोई भी योग हो, किसी भी तरह कट रहा हो या कमजोर हो या जैसी भी स्थिति हो, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलता है। और खाली इस योग की बात नहीं, कोई भी आपकी जन्म कुंडली में योग हो, कई बार एक बड़ा प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठता होगा, तो इस चीज को समझते हैं कि अब आपके जन्म कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है तो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पंडित जी को दिखाया, उन्होंने बताया कि ये राजयोग बना हुआ है, वो राजयोग बना हुआ है, पर फिर भी जीवन संघर्ष में चल रहा है। तो एक तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ कारण की हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि ये जो योग बनने जा रहा है, ये किस भाव में बन रहा है। जो ग्रह बना रहे हैं योग, वो अंश बल से कैसी स्थिति में है, षड बल उनका कैसा है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के चरण में है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में उस योग के अलावा जिसका हम फल चाह रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो उस योग के अलावा कितने राजयोग और कितने दुर्योग हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण होते हैं इसके कि आपको फल कहीं क्यों नहीं मिल रहा है या बहुत समय हो गया तो भी नहीं दिख रहा है। कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए कई बार योगों का प्रभाव नहीं मिलता है। और कई बार ये भी होता है योग जो बना है वो भंग हो रहा है। तो एक मूलतः एक बात हुआ करती है, जो लोग अक्सर इस बात से चिंता मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी की जन्म कुंडली में हम ग्रहण योग की ही बात करें कि ग्रहण योग बनने जा रहा है,
परंतु ग्रहण योग भंग हो रहा है किसी तरह। तो जब ग्रहण योग भंग हो रहा हो तो हम समझ बैठते हैं कि अब बस कोई चिंता नहीं, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। उसके प्रभाव में कमी हो जाती है, परंतु उसका प्रभाव जरूर मिलता है। अब आइए समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो धनु वालों के लिए यह स्थिति आपके जीवन में सरलता लाएगी। सरलता का मतलब कि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने जीवन में वो संघर्ष, वो प्रयास कर रहे हैं जो कि करना चाहिए, परंतु फिर भी रिजल्ट कोई दूसरा ले रहा है। लगता है कि मेहनत आप कर रहे हैं पर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। परंतु ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर भगवान के प्रति इस समय आपका आकर्षण और धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। साथ में पिता के जीवन में कुछ बेहतर स्थितियां होंगी, या पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी आपकी, तो उसमें सुधार आएगा। आप इस समय यह भी देखेंगे कि ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलने वाला है। आप अपने कैरियर में प्रमोशन चाहते थे, आप अपने कैरियर में कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ बेहतर स्थितियां चाहते थे, सैलरी बढ़वाना चाहते थे, तो ये स्थितियां बनने वाली। आप चाहते थे कि मेरे पास खुद का घर होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें यदि आप चाहते थे तो ये समय है जिसमें प्रयास किया जा सकता है। और यदि आपका प्रयास 100% हुआ तो मिलने की भी स्थिति बन सकती है। जो लोग अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि प्रयास कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको सफलताएं मिले। अब यहाँ पर मैंने लगाया शब्द, आपने जो सुना भी, हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हो, चाहे हमने जॉब की बात की, हमने कई सारे आपके काम सफल होंगे उनकी बात की, तो जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसको कई स्थितियों में परखना होता है। जैसे अभी जो प्रभाव आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, परंतु इसको देखने के साथ में आपकी जन्म कुंडली देखना होगा, जन्म कुंडली में लग्न कुंडली देखना होगा, कारक ग्रह देखना होगा, कारक भाव भी देखना होगा, और जो लग्न कुंडली है उसके अलावा जो चक्र है, जैसे हमने बात की कि हमें देखना है कि जॉब हमारा बहुत अच्छा हो जाए, ये हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, कब हो सकता है। तो हमने जितनी चर्चा की वो हमने देखा, साथ में दशमांश भी देखना होगा, साथ में दशाएं भी देखना होगा, है ना। जो पूरी जैसे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म हो, प्राण दशा हो, ये अन्य स्थितियाँ, तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। यही बात जब हम ध्यान नहीं देते तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है, मैं उसे भी साथ में कवर कर लूँ कि पंडित जी हम 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम वीडियो देखते हैं पर हमारे जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन हो नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो आप सुनते हैं, देखते हैं वीडियो, किसकी होती मैं हमेशा बताता हूँ, पर उनको ही मालूम पड़ता है जो लोग वीडियो के लास्ट तक रहते हैं। जो पहले भाग जाते हैं उनको मालूम नहीं रहता, तो इसीलिए फिर कहते हैं कि भैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि गोचर मात्र एक पार्ट है और कभी भी
जब हम किसी भी, अब जैसे आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में शायद देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, तो क्या टीवी में या मोबाइल की हम चर्चा करें, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, तो क्या मोबाइल में एक ही कुछ चीज़ लगी है और मोबाइल चल रहा है? कितने सारे पार्ट है इसमें, है ना। जब आप वीडियो ही देखते हैं यूट्यूब में, तो पहले आप यूट्यूब खोलते हैं, है ना। यूट्यूब में फिर जिस चैनल की वीडियो देखना है, जो वीडियो देखते हैं उसे रिसर्च करते हैं, फिर देखते हैं। तो कभी भी एक ही स्थिति नहीं होती। अभी मैंने इसीलिए बताया ये सब कुछ। समय आप लोगों को थोड़ा ज़रूर लगता है, पर ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि जो आपको कुछ भ्रम होता है कुछ लोगों को, उससे तो जो लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं उनको ये चीज़ें क्लियर होती हैं, पर जो नए लोग दर्शक हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं, इनको जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सब स्थितियां हैं, इसलिए कोई भी, कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण, फिर निर्णय। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, परंतु एक थोड़ी सी समस्या है। वैसे तो बढ़िया है सब कुछ, पर थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या क्या है? विचार। किसी का विचार, किसी की एडवाइस लेने से पहले आपको समझना होगा, ये जो मैं एडवाइस ले रहा हूं, तो क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि अब आज के समय में कुछ लोग तो फ्री होते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। खुद विचार करें, खुद निर्णय लीजिए कि क्या ये उचित है, फिर अप्लाई। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अब इसके लिए कुछ उपाय हैं, उपाय भी कर लेना चाहिए तो और भी बढ़िया रहेगा। उपाय, एक तो सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, दिनचर्या को बेहतर करिए, साथ में भगवान राम दरबार की आराधना करिए जितनी ज़्यादा हो सके, और राम नाम का खूब जप करिए, इससे कल्याण होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।